Question is, in the system shown in the figure, all surfaces are smooth. A rod is moved by external agent with acceleration 9 meters per second square, vertically downwards. Force exerted by the rod on the rod by the wedge. यानी कि हमें नॉर्मल फोर्स निकालनी है जो कि रॉड पे लग रही है वेज की वजह से। तो एक तो इसमें यहाँ पे ये कर लेते हैं कि भाई ये देयर इज नो फ्रिक्शन। तो अगर नहीं है फ्रिक्शन तो वेज का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं रॉड विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वेज का एक सूडो फोर्स भी लगेगी यहाँ पे विच इज नथिंग बट एम ए, और इसका एक एक्सेलरेशन ए इधर भी है, होने को तो एक इधर भी है, A1 कह दूं, ये 9 है। आई एम नॉट, मेरे को एक्सेलरेशन कोई निकालना है, मुझे तो नॉर्मल फोर्स निकालनी है। यानी कि एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी, ऐसे इस पे, यही फोर्स इस पे लगेगी, करेक्ट। अब अगर आप सोच के देखो, ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि ये जो वेज है, वेज बना लेते हैं, ये जो वेज है यहाँ पे ब्लॉक का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, इस तरीके से है, पर ऐसे तो नहीं है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का इस डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, तभी तो नहीं होगा मोशन। अब कोई भी पॉइंट जो कि वेज और ब्लॉक को कॉमन है, मान लीजिए ये कॉमन है, इसके पास एक एक्सेलरेशन तो ऐसे है विच इज 9, और एक एक्सेलरेशन ऐसे है विच इज लेट्स से ए। ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 हुआ, ये 53 हुआ, 37 हुआ, तो ये भी 53 हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि a cos 50, इस तरफ a cos 53 हुआ, और इस तरफ क्या हुआ, 9 cos 37 हुआ। ट्राइंगल आप चाहे तो हमेशा बना लें, यहाँ पे अगर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ 3 4 5, ये 53 और ये 37। तो अगर कोई मोशन नहीं है तो इनके दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होनी चाहिए, यानी कि a cos 53 टू a cos 53 कितना होता है, 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 9 cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5, 4/5। तो 3 से तो 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 12, 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, ये वाली नॉर्मल फोर्स, तो एक तरीके से ये होगा कि अगर मैं वेज का डायग्राम बनाऊं तो वेज पे ये नॉर्मल फोर्स एन ऐसे लगे, और वेज की मूवमेंट ऐसे है एक्सेलरेशन, और ये एंगल कितना होगा, तो अगर ये आप देखें ये वाला एंगल, तो ये 37 था तो ये 53 होगा। वेज को कौन मूव कर रहा है, यही नॉर्मल फोर्स मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं एन cos 53 इज इक्वल टू 10 इंटू 12 एम ए, तो ये हो गया 120, और n cos 53 की वैल्यू है 3/5, सो n इज इक्वल टू 120 इंटू 5/3, सो 340, यानी कि करीब ये हो गया 200 न्यूटन। दिस इज योर आंसर।